हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूँ। यह इस सीरीज का पार्ट 1 है। दोस्तों, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, ये उत्तराखंड की सभी सरकारी परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो वह पुस्तक है राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो ये था हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो वो थे जेम्स प्रिंस ने, ये 1837 ईसा में। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो यह कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो यह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह रेहला नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वेन्सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो वह था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो ये की थी अलबरूनी ने। अगला प्रश्न है, वेन्सांग ने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो वह पुस्तक है सीयू की में। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा जो धातु है उसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो वह था जौ। अगला प्रश्न है, चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो वो थे जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो वो है आहार संस्कृति। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो यह है सीलखड़ी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किसी एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है, वह है अथर्ववेद में। अंतिम प्रश्न है,
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो यह है 9वां मंडल। तो दोस्तों, आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके ये वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।